नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गंभीर संकट की जो पूरे पश्चिम एशिया को आप कह सकते हैं आग की लपटों में ले सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा इलाका एक बड़े टकराव के इतने करीब कैसे आ खड़ा हुआ है। तो देखिए, इस युद्ध को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और शांति की तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही। उल्टा इसमें अब बड़ी बड़ी ताकतें भी शामिल हो रही हैं और इस वजह से हालात और भी ज्यादा कह सकते हैं विस्फोटक हो गए हैं। इसी बीच इलाके में मौजूद अमरीकी सैनिकों से मिलने पहुंचे पीट हिक्सेट। उनका एक बयान इस पूरी स्थिति की गंभीरता को साफ साफ बता देता है। उन्होंने कहा, आने वाले दिन निर्णायक होंगे। मतलब साफ है, दांव पर बहुत कुछ लगा है और एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी आग भड़का सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और इजराइल के हमले की। उनकी स्ट्रैटेजी अगर देखें तो दो तरफा है। एक तरफ तो आसमान से लगातार बमबारी हो रही है और दूसरी तरफ कड़ी आर्थिक धमकियां भी दी जा रही हैं। और ये हमले कोई मामूली नहीं है, इनका स्केल सच में चौंका देने वाला है। ईरान के बड़े बड़े शहरों जैसे तेहरान और इस्फहान को निशाना बनाया जा रहा है। भारी भरकम बंकर बस्टर बम इस्तेमाल हो रहे हैं और ये लड़ाई सिर्फ ईरान तक ही नहीं रुकी, ये लेबनान तक फैल चुकी है, जहां हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजराइल भी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो इतनी बमबारी हो रही है और दूसरी तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आता है कि जल्द ही एक राजनयिक समझौते पर पहुंचना होगा। अब इससे क्या समझें? यही दोहरापन अमेरिकी रणनीति को समझना और भी पेचीदा बना देता है। और ये डबल गेम आप कह सकते हैं यहां और साफ हो जाता है। डिप्लोमैटिक बातचीत की पेशकश के ठीक साथ साथ ईरान की इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है, उसका तेल एक्सपोर्ट हब खर्ग द्वीप, उसे तबाह करने की सीधी धमकी भी दे दी गई। तो ये दबाव बनाने का एक बिल्कुल साफ तरीका है। तो ठीक है, ये तो हुई अमेरिका इजराइल की बात। अब सवाल उठता है कि ईरान और उसके साथी इसका जवाब कैसे दे रहे हैं। उनका रिएक्शन भी आप देखेंगे कई फ्रंट्स पर उतना ही आक्रामक है। तो ये बिल्कुल भी एक तरफा मामला नहीं है। ईरान भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। वो सीधे इजराइल पर मिसाइल फायर कर रहा है, खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करके भी हमले करवा रहा है। और अब ये लड़ाई एक नए और सच कहूं तो बहुत ही गंभीर आर्थिक मोर्चे पर पहुंच गई है। ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाइयों में से एक है IRGC, यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, और उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि वो सीधे अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। और ये कोई खोखली धमकी नहीं लग रही। बाकायदा 18 बड़ी अमेरिकी टेक और इंडस्ट्रियल कंपनियों के नाम जारी किए गए हैं और एक तारीख भी दी गई है, 1 अप्रैल। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ना तय है। लेकिन इन सब मिलिट्री स्ट्रेटजीज और पॉलिटिकल दांवपेच के बीच इस जंग की एक बहुत भयानक इंसानी कीमत भी चुकाई जा रही है। अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं कि आम लोगों पर इसका क्या असर हो रहा है। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। इनके पीछे हर देश में मारे गए और जख्मी हुए लोगों की कहानियां हैं। ये इस टकराव का असली और बहुत ही दुख भरा चेहरा दिखाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान, जैसा कि साफ दिख रहा है, ईरान को उठाना पड़ा है। 3,462 इतनी जानें वहां जा चुकी हैं। ये एक बहुत बहुत ही बड़ी और भयावह संख्या है। ये हमें इस युद्ध की असल क्रूरता का एहसास दिलाती है। और ये हिंसा सिर्फ लड़ने वालों तक सीमित नहीं है। इसकी चपेट में अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक भी आ गए हैं। इंडोनेशिया के 3 UN पीस कीपर्स की भी इसमें मौत हो गई। ये दिखाता है कि ये आग कितनी तेजी से फैल रही है और कितने बेगुनाह इसकी जद में आ रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, यहां से आगे क्या? भविष्य को लेकर कुछ भी साफ नहीं है, क्योंकि अलग अलग सूत्रों से बिल्कुल विरोधाभासी खबरें आ रही हैं और जो साथी देश हैं वो भी एक सुर में बात नहीं कर रहे। खासकर अमेरिका के अंदर ही एक बड़ी कंफ्यूजन दिख रही है। देखिए, एक तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही यह हवाई अभियान खत्म कर दें बिना किसी नतीजे के, और वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी हैं कि पेंटागन ईरान के अंदर एक बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अब ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं, जो इस पूरी स्थिति को और अनिश्चित बना देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही हाल है। कोई एक राय नहीं बन पा रही। यूरोप के जो सहयोगी हैं, जैसे स्पेन और इटली, उन्होंने तो साफ साफ अमेरिकी युद्धक विमानों को अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने से मना कर दिया है।
और जो खाड़ी के अरब देश हैं, उनका तो और भी अजीब स्टैंड है। सार्वजनिक तौर पर तो वो कहते हैं कि तनाव कम करो, जंग रोको, लेकिन अंदर खाने ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वही देश अमेरिका पर, ईरान पर हमले जारी रखने का दबाव बना रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जटिल और खतरनाक डिप्लोमेटिक खेल चल रहा है। तो इस पूरी जानकारी के बाद हम आखिर में इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। ये पूरा इलाका इस वक्त आप कह सकते हैं चाकू की धार पर खड़ा है। ऐसे में अगला कदम किसका होगा जो सब कुछ तय करेगा? और उस एक कदम का असर सिर्फ इस इलाके पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर क्या होगा? इसी सवाल के जवाब में इस पूरे क्षेत्र का भविष्य छिपा है।